The Making of a Scientist by Robert W. Peterson। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, दृढ़ता, परसिवियरेंस और सीखने की इच्छा यानी विल टू लर्न कैसे किसी साधारण बच्चे को एक महान वैज्ञानिक बना सकती है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन द्वारा लिखी गई यह जीवनी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट वास्तव में एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की एक जीवन गाथा है। इसमें हमें यह पता चलता है कि एक छोटे से कस्बे का एक साधारण बच्चा जो कीड़े मकोड़े के पीछे भागा करता था, कैसे बाद में वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। बचपन और उसकी प्रारंभिक जिज्ञासा। रिचर्ड एच एब्राइट का जन्म अमेरिका के एक छोटे से कस्बे रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था, क्योंकि जब वह केवल 3 साल के थे उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी परवरिश उनकी मां ने अकेले ही की थी। लेकिन उनकी मां केवल एक गार्जियन नहीं थी, बल्कि उन्होंने रिचर्ड के जीवन को सही दिशा दी। वे हमेशा उन्हें नई नई चीजें खोजने, पढ़ने और समझने के लिए इनकरेज करते रहती थी, हमेशा उन्हें प्रेरित करती थी। जब रिचर्ड बहुत छोटा था, उन्होंने तितलियों को देखना और उसे पकड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ किंडरगार्टन की उम्र में ही उन्होंने पतंगों, तितलियों, उनके कोकून, चट्टानें, जीवाश्म और सिक्के इकट्ठे कर शुरू कर दिए थे। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वह दूसरी कक्षा में पहुंचा, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। उनके शहर के आसपास इर्द गिर्द जितने भी तितलियां थी, उनकी तमाम 25 प्रकार की प्रजातियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, जब वह सिर्फ दूसरी कक्षा का छात्र था। उसी वक्त ही उनकी मां ने उनकी इस रुचि को दबाया नहीं, बल्कि और प्रेरित किया और उनको बढ़ावा दिया। सीखने योग्य बात यहां पर यह है कि बच्चों की जिज्ञासा को कभी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा देनी चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। रिचर्ड की मां हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा बिजी रहे, व्यस्त रहे और कुछ नया सीखे, हर दिन कुछ सीखे। उन्होंने रिचर्ड को एक किताब दी और उस किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। यह किताब तितलियों की एक प्रजाति मोनार्क बटरफ्लाई के प्रवास यानी उनके माइग्रेशन के बारे में थी। यह पुस्तक जिसमें बताया गया था कि मोनार्क तितलियां जो मध्य अमेरिका में कैसे प्रवास करती है, कैसे वो माइग्रेट करती है। एब्राइट उत्सुकतावश, एब्राइट जैसे बच्चे जो कि एक युवा संग्रहकर्ता थे, यंग कलेक्टर थे, उनके लिए विज्ञान की पूरी दुनिया खोल दी इस किताब ने। इस किताब ने रिचर्ड की सोच ही बदल दी। अब वह सिर्फ कीड़े पकड़ने वाला एक बच्चा नहीं रहा, बल्कि उसने वैज्ञानिक नजरिए से सोचना शुरू कर दिया। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स किताब ने रिचर्ड के जीवन को बिल्कुल एक नई दिशा दी, बिल्कुल उनके जीवन को मोड़ दिया। इसी किताब से उसकी वैज्ञानिक यात्रा शुरू हुई। तितलियों पर शुरुआती प्रयोग। रिचर्ड ने किताब पढ़ने के बाद मोनार्क बटरफ्लाइज पर रिसर्च शुरू की। उसने लिखा कि जो तितलियां हैं हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। उसने कैरिसेलिस, एक प्रकार का कोकून से तितलियां पकड़ने की प्रक्रिया को ध्यान से देखा कि किस प्रकार कैरिसेलिस जो है एक कोकून, इससे कैसे तितलियों को निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को उन्होंने ध्यान से देखा। वह केवल इसे इकट्ठा नहीं करता था,
बल्कि उनके पूरे लाइफ साइकिल, जीवन चक्र को नोट करता था, उनका चित्र बनाता था और उसकी पढ़ाई करता था। धीरे धीरे उसकी रिसर्च इतनी बढ़ गई कि वह अपने स्कूल के स्तर से कहीं वो आगे निकल गया। रिचर्ड केवल किताबें पढ़कर ही संतुष्ट नहीं था। उन्होंने साइंस फेयर यानी विज्ञान मेला में भी भाग लेना शुरू किया। पहली बार उसने स्लाइड्स बनाई, पतंगों यानी कि जो तितलियां थे उनके विभिन्न भागों को माइक्रोस्कोप से देखा और उनकी तस्वीरें तैयार की, और इस काम से उसने एक साइंस फेयर प्राइज भी जीता। लेकिन रिचर्ड इनसे संतुष्ट नहीं हुआ, वह और गहराई में जाना चाहता था। इसके बाद न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स पर रिसर्च किया, यानी कोशिकाओं के जीवन की एक नई थ्योरी उन्हें गढ़कर उस पर पूरा रिसर्च करता है, डीएनए और नई खोज की शुरुआत करती है। जैसे जैसे रिचर्ड बड़ा होता गया, उसकी जिज्ञासा और उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो भी बढ़ता चला गया। उसने डीएनए पर काम करना शुरू किया और तितलियों पर किए गए उनके प्रयोगों ने यह समझने में मदद की कि डीएनए कैसे जीवों की आनुवांशिक विशेषताओं यानी हेरिडेटरी ट्रेट्स को नियंत्रित करती है, ताकि ये दूसरे जीवों पर भी उनके डीएनए, उसके हेरिडेटरी ट्रेट्स को समझने में आसानी हो। तो तितलियों पर किए गए प्रयोग से यह समझने में मदद की कि डीएनए कैसे जीवों में उसके हेरिडेटरी ट्रेट्स को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसने यह खोजने की कोशिश की कि किस प्रकार डीएनए से यह तय होता है कि किसी प्रजाति की तितली कैसे दिखेगी। यह रिसर्च सीधे उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ले गई। इतनी महान रिसर्च हुई उनकी ये। उनके जीवन में मां का योगदान वह अतुलनीय है। यहां एक बार फिर हमें उनकी मां का योगदान को समझना चाहिए। जब रिचर्ड छोटा था तो उनकी मां न सिर्फ किताबें देती थी, बल्कि उनके हर प्रोजेक्ट में शामिल रहती थी। She took him on trips, उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती थी, bought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many other ways. यानी उसकी मां न सिर्फ उसे किताबें दिलाती थी, बल्कि उसे ट्रिप्स पे ले जाया करती थी, उन्हें टेलीस्कोप खरीद कर देती थी, उन्हें माइक्रोस्कोप्स देती थी, कैमरास देती थी। इसके अलावा माउंटिंग मटेरियल्स होते थे वो भी देती थी। जितने भी तरह के वैज्ञानिक से संबंधित जो भी उपकरण होते थे वह उसे देती थी, ताकि उनकी रुचि बढ़ती रहे। और यहाँ तक कि उन्हें बहुत प्रकार से जो है उन्हें मदद करती थी, जितना संभव हो सके। वे खुद भी उनके साथ बैठकर काम करती थी, उसे साइंस फेयर के लिए गाइड करती थी। वे कहती थी कि फॉर एवरी न्यू थिंग यू लर्न देयर विल ऑलवेज बी अनदर न्यू थिंग टू बी लर्न। यानी जो तुम सीख रहे हो उससे आगे भी तुम्हें और भी सीखना है, और ये सीखते रहना है। तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी, तुम्हारी ये जिज्ञासा कभी मरनी नहीं चाहिए। जानने की प्रवृत्ति, किसी भी चीज को सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर हमेशा जागृत रखो। उनकी मां ये हमेशा उसे कहती थी। यहां सीखने योग्य जो संदेश है कि माता पिता यदि बच्चों के साथ खड़े हो और उनकी जिज्ञासा को पोषित करे तो कोई भी बच्चा किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। रिचर्ड एब्राइट ने बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वहां एडमिशन कराया। यहां उसकी रिसर्च और भी गहरी होती चली गई। उसने वैज्ञानिक टीम के साथ डीएनए पर काम किए, उसने कई रिसर्च किए, कई थ्योरीज प्रस्तुत किए। उसके रिसर्च पेपर्स दुनिया भर की वैज्ञानिक पत्रिकाओं में पब्लिश किए गए, प्रकाशित हुए। रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क बटरफ्लाइज पर रिसर्च की शुरुआत की। बाद में उन्होंने डीएनए और कैंसर रिसर्च तक अपना काम को फैलाया। पुरस्कार और उपलब्धियां की बात करें तो रिचर्ड ने कई साइंस फेयर अवार्ड्स जीते। उनकी रिसर्च के कारण
उन्हें नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च और इंटरनेशनल एक्लेम अवार्ड मिला। उनका नाम वैज्ञानिकों की उस सूची में शामिल हुआ जिन्होंने डीएनए की समझ को गहरा किया। अगर वैज्ञानिक की विशेषता की बात की जाए तो इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि एक सफल वैज्ञानिक बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। पहला गुण है जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, हमेशा सवाल पूछना, हमेशा अपने अंदर जो भी सवाल है उसे बेधड़क पूछना। मन की किसी भी तरह के संशय को मिटाने के लिए हमें क्यूरियोसिटी को अपनाना पड़ेगा, जिज्ञासा जीवन में लानी पड़ेगी। दूसरा, इससे जो संदेश मिलता है कि लगन यानी परसिवियरेंस, प्रयोग करते रहना और सफलताओं से कभी मत घबराना, लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करना, कोशिश करते रहना। तीसरा जो संदेश मिलता है इस कहानी से कि कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, घंटों तक एक समस्या पर ध्यान देना और तब तक उस पर ध्यान दिया जाना जब तक कि वो समस्या का समाधान नहीं हो जाए, वो समस्या खत्म नहीं हो जाए। चौथा जो इस कहानी के माध्यम से संदेश देखने को मिलता है वो है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। जो चीजें सामने न दिखी उन्हें भी सोच पाना, जो दिख रहा है वो हमारी सोच से परे कुछ अलग सोचना। और पांचवा, पढ़ने की आदत, लव फॉर रीडिंग, किताबें, रिसर्च पेपर्स और नए नए विचारों को पढ़ना, जानना और उनसे जुड़ना, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना। इस कहानी के माध्यम से हमें यह देखने को मिलता है कि एक अबोध बालक किस प्रकार अपने छोटे से शौक से, अपनी छोटी सी हॉबी से किस प्रकार वह एक महान वैज्ञानिक बनता है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक उनकी पहुंच होती है और वह पूरे विश्व को डीएनए और इनसे संबंधित ज्ञान को साझा करता है। कहानी का नैतिक संदेश की बात करें तो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये कहानी हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं आती, बल्कि महानता मेहनत और जिज्ञासा से आती है। सही मार्गदर्शन, जैसे रिचर्ड की मां ने किया, सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो जीवन को बदल सकता है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, रिचर्ड एब्राइट की कहानी एक प्रेरणा है कि अगर आप जिज्ञासु हैं, आप सवाल पूछते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, ये तीन गुण अगर आप में है तो आप भी किसी भी क्षेत्र में आप महान बन सकते हैं। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने इस जीवनी को लिखकर हमें यह दिखाया है कि कैसे एक छोटे से कस्बे का एक छोटा सा अबोध बालक एक महान वैज्ञानिक बनता है। ये पूरे विश्व को एक संदेश देता है कि कोई भी परिस्थिति हमें, हमारी इच्छा शक्ति अगर हमारे अंदर है तो हमारे सपनों को रोक नहीं सकती है, हमारे उड़ान को, पंख को कुतर नहीं सकती है। कुल मिलाकर यह कहानी केवल रिचर्ड एब्राइट की जीवनी नहीं है, बल्कि यह हर विद्यार्थी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।